अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग जो हैं वो हज करके वापस आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला उन सब के जो भी इस साल या हमेशा जब भी हज पे गया हो परवरदिगार उन सब के हज कबूल फरमाए, क्योंकि हज इतनी मुश्किलों से आजकल हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। यानी 3 लोग 4 लोग यानी 50 लाख 60 लाख कोई बात ही नहीं है। यानी ये बी क्लास सी क्लास ये हज हैं। ए क्लास हज के तो पता नहीं कितने करोड़ों के हिसाब से पैसे जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत बंधाए रखे मुसलमानों की, बस। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया हुआ है, तो हर कोई चाहता है कि ये इस फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में हज करके आए हैं 30 लाख 40 लाख कोई बात ही नहीं है। यानी बोले कि जैसे कोई बोल रहा है कि 3-4 हज़ार या 30-40 हज़ार की बात हो रही है। जो बहरहाल जिसने भी हज किया है, एक तो तकलीफ़ पैसों की उठाई, ऊपर से हज करना कोई इतना आसान नहीं है। हज हज कर ले, उम्रा कर ले बंदा, हज को और उम्रे को पचाना यानी हज़म करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हज़म करने से मुराद अक्सर मैंने देखा है, मेरे एक जानने वाले थे, वो मैं नाम उनका नहीं लूँगी, मेरे पड़ोसी थे और दोस्त भी थे। तो वो एक दफ़ा जो है वो उम्रा करके पता नहीं हज करके वापस आए। उससे पहले वो बाकायदगी से जो है वो नमाज़ें भी पढ़ा करते थे और गाने भी नहीं सुना करते थे और फ़िल्में वगैरह भी नहीं देखा करते थे। लेकिन जब वो हज और उम्रा करके वापस आए हैं तो उनके बाकायदा वो जो है वो न्यू ईयर भी मनाना शुरू हो गए। आप ही को पता है कौन है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी उनका। न्यू ईयर भी मनाना शुरू हो गए। फिर वो जैसे ही मतलब रमज़ान ख़त्म हुए, उन्होंने जो है वो फिर ईद पे डांस भी शुरू कर दिया। मतलब भले घर में करते हो, लेकिन ये है कि हम बड़ी बात होती है कि हज और उम्रे को बंदा कंटिन्यू करे। जिन गुनाहों की माफ़िया हम लोग मांग के आते, परवरदिगार हमें तौफीक दे के उन गुनाहों को हम दोबारा उनकी रिपीटिशन ना हो। अच्छा जी, वो भी शायद अगर सुन रही होंगी मेरा व्लॉग तो वो हंस रही होंगी। ठीक है, और हम सबको इस बात पे कायम रहना चाहिए कि हम शैतान को कंकरियाँ मार कर आते हैं, उसको कितने साल हैं बदले लेकर आते हैं जो हम लोग। तो शैतान हमें इजीली छोड़ने वाला तो नहीं है ना। तो फिर वो हमें इस रास्ते पे डाल देता है कि चलो अब तुमने हज उम्रा तो कर लिया है, ठीक है, तो तुम्हारे तो गुनाह पिछले माफ़ हो गए, अब नए कर लो। ठीक है, तो ये होता है। बस अल्लाह हमारे गुनाहों को भी बख्शे। अच्छा जी, ये मीठी सिवैयाँ बना रहे थे। ये अरबी सिवैयाँ मोटी होती हैं थोड़ी और बहुत मज़े की बनती हैं। घी में इनको जो है वो हल्की आंच पे फ्राई करना पड़ता है, यानी भूनना पड़ता है। उसके बाद शक्कर डालें, पानी डालें और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। बड़े मज़े की बनती हैं। अच्छा जी, ये हम लोग फेशियल किट ख़रीद के लेकर आए थे यहाँ पे रोला से। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप ही ने मेरा फेशियल किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। एक बुड्ढी को जवान कर दिया आप ही ने। अगर आप लोग प्लीज़, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम लोग लेकर आए थे, हमें पाकिस्तान से लानी थी, बस दिमाग से निकल गया हम लोगों के चलते चलते कि हम लोगों को ये ख़रीदना है, बस और कुछ भी नहीं। ये भी फेशियल किट बहुत अच्छी, आप बोलेंगे तो हम इसका नाम भी बता देंगे। नाम आ रहा है क्या सामने, क्या नाम है? नेचर्स। बहुत अच्छी फेशियल किट है, 50-60 रुपए की मिलती है बस। मतलब ये कि आप साल 1.5 साल आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको फ्रिज में रख के। बाकी हमने छोटी मोटी ये चीज़ें, ये जो ब्लीच क्रीम ख़त्म हो गई थी। और एक और मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में मैंने 2 दफ़ा फेशियल कराया और दोनों दफ़ा मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। उसकी क्या वजह है कि हम लोग जो फेशियल कराते हैं ना, आखिर में वो जो पफ वगैरह से वो हमारा मुंह साफ़ करते हैं फेशियल करके, वो कितने लोगों पे, वो ऐसी थोड़ी है पागल के 2 लोगों पे यूज़ करके फेंक देंगे। वो जब तक वो घिस नहीं जाता ना, वो फेंकते नहीं हैं। तो कितने लोगों को जो है वो एक्ने की प्रॉब्लम होती है, चेहरे की स्किन प्रॉब्लम होती है, वो सब दूसरों पे इस्तेमाल हो रहा होता है ना। थोड़ी वो डेटॉल से साफ़ करते हैं या हाँ किसी और चीज़ से। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं अपना ये जो पफ है जिससे साफ़ करते हैं ना चेहरा, स्पॉन्ज, ये ख़रीद के अपना ख़ुद लेकर जाती हूँ। पता नहीं इस दफ़ा मुझसे क्यों मिस्टेक हो गई। बहरहाल फ़रियाल नदीम है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप ही कौन है और ये हुदा कौन है। बेटा, हुदा और आप ही एक ही चीज़ हैं दोनों, यानी मेरी बेटी है हुदा। दरअसल हम बचपन से ही उसको आप ही बोलते हैं। जब बेटी पैदा हुई तो उसके बाद बेटा पैदा हुआ,
बेटे से हम लोग ये कहते रहे कि ये आप ही है, तुम्हारी आप ही है, वो आप ही जगत आप ही बन गई मुस्तकिल। वो हम लोग उसको सब पूरा मेरा ख़ानदान ननियाल ददियाल मेरी बेटी के सब उसको आप ही कहते हैं। और जब बेटा पैदा हुआ तो बेटी को मैं बोलती थी ये तुम्हारा भाई है, भाई है, भाई है, तो सब उसको हम लोग भाई बोलते हैं, नाम नहीं लेते, हम भी नाम नहीं लेते, हम भी उसको भाई ही बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो थी हुदा की डिटेल। और ये हम लोग जमिया में घूम रहे थे। आप ही ने कहा कि मुझे जो है वो कौन सा वाला फ्रूट वाला दही चाहिए, योगर्ट। तो मैंने बोला एक नहीं, आप जो है वो ज़्यादा ले लें ताकि हम लोगों को बार बार यहाँ ना आना पड़े, और आप ही जो है वो एक दिन में 2-2 खा सके। आते आप ही के लिए हैं, कोकोनट हो या ये हो, खाती मैं हूँ आराम से बैठ के। अच्छा जी, ये हम लोग चेकआउट कर रहे थे इधर से सुपरमार्केट से। बहुत अच्छी सुपरमार्केट है, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट की है ये मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। यहाँ से हम लोग निकल कर उधर चले गए थे मक्का मार्केट। मोहम्मद को मैग्नेट लेना था, उसके लिए मैग्नेट कोई नई चीज़ थी। उसने बोला मैग्नेट से हम लोग मैं सभी कुछ खींच लूँगा, माँ को भी खींच लूँगा, बहनों को भी खींच लूँगा, भाइयों को भी खींच लूँगा। पता लगे उसे मैग्नेट यूज़ ही नहीं करना आता। घर आके सर पकड़ के बैठा हुआ था कि ये आपने क्या ले लिया है मेरे लिए, ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब मैग्नेट से थोड़ा सा लोहा ही खींचेगा ना, माँ बाप थोड़ी खींच जाएंगे उससे। बस वो हम सबको लगा के देख रहा था कि वो ये मैग्नेट तो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोगों को भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन कमाल की बात ये देखिए मैं खाना बना के गई थी जबकि मेरा दिल नहीं था खाना बनाने का। हरी मिर्ची कीमा और चावल बना के गई थी। इसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली, हरी मिर्ची कीमा की 50 दफ़ा डाल चुकी हूँ पहले, ठीक है। अब तो मुझे ख़ुद भी बहुत चिढ़ होने लगी है इसकी हरी मिर्ची कीमा, क्योंकि हमारे घर में हरी मिर्ची कीमा खाते ही बहुत शौक़ से हैं सब, और उसको स्पेशली चावलों के साथ माइंड ब्लोइंग होता है। अच्छा जी, मुझे किसी ने सदक़े का भी कहा था कि आप सदक़े के बारे में ज़रा थोड़ी सी और डिटेल बताएं। बेटा मैं और इससे ज़्यादा क्या डिटेल बताऊं। सदक़ा रद्द बला है, आपकी परेशानियां दुख तकलीफ़ें दूर करता है, और ठीक है आपके मसले आसान करता है, हल करता है। जो अभी अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर समझेगा वो आपके लिए अभी बेहतर कर देगा, नहीं तो उठा के रख देता है। किसी की भी दुआ बद्दुआ सदक़ा रद्द नहीं जाता। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रख के प्लीज़ सदक़ा खैरात ज़रूर किया करें, और उन लोगों की तरफ ज़रूर देखा करें जो डिज़र्व करते हैं हमारी थोड़ी सी तवज्जो। ये मैकडॉनल्ड की तरफ आ गए थे इन दोनों, नहीं मेरे ख़्याल में मोहम्मद ने ही मैकडॉनल्ड ख़रीदा था। और जब घर वापस आई हूँ तो बेटा मेरा जो है वो पिज़्ज़ा लेकर आया हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।